पाठ्यक्रम पर। ये क्या है? टर्म 1। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा पाठ्यक्रम है? टर्म 1 का पाठ्यक्रम है। यहाँ पर टर्म 1 का फर्स्ट का आपका पाठ्यक्रम है। छोटी सी चर्चा। अब आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी आप अपने आप पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा, ईश्वर चाहेंगे। पाठ्यक्रम की बात करें, पेपर देने हम जा रहे हैं। क्या हम सूरदास के बारे में कुछ जानते हैं? क्या हम तुलसीदास के बारे में कुछ जानते हैं? क्या हम नेताजी के चश्मा के बारे में कुछ जानते हैं या बाल गोविंद भगत के बारे में जानते हैं? और साथ ही साथ क्या हम वाक्य भेद, वाच, पद परिचय और रस के बारे में भी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत कुछ आप जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भरोसा भर रखिए किस पर? अपने आप पर। आप बहुत कुछ जानते हैं। देखिए, सूरदास के पाठ को शुरू करेंगे। कहाँ से? सूरदास के पाठ को आप जानते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के द्वारा क्या भेजा गया है? संदेश भेजा गया है। किसको? गोपियों को। किसके द्वारा संदेश भेजते हैं? उद्धव के द्वारा। उद्धव एक माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, आप समझिए बात को। अब यहाँ पर सूरदास क्या करते हैं? सूरदास कहते हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब गोपियाँ साकार ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उद्धव निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। योग किसका संदेश लेके आते हैं? और गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। तो यहाँ अगर आपसे बात किया जाए, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था बोर्ड ने कि ये जो झगड़ा था गोपियों और उद्धव और गोपियों के बीच का, इसका मूल कारण क्या था या मूल इसका क्या था? क्या सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि निराकार और साकार ब्रह्म के बीच की लड़ाई थी। निराकार ब्रह्म की बात उद्धव करते हैं और साकार ब्रह्म की बात गोपियाँ करती हैं। अब गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है बताने की जरूरत आपको मालूम है। चाहे वो कमल के पत्ते की बात हो, चाहे वो तेल से सनी हुई या तेल से लिपटी हुई गागर की बात हो जो जब जल में डुबाओ तो भी नहीं लगता, या कमल के पत्ते के उस दाग की बात हो जो पानी में रहते हुए उसमें कोई दाग नहीं लगता। बहुत सारी बातें। प्रेम की नदी में पैर कौन नहीं रखा? आप जानते हैं। गोपियाँ तो प्रेम में कृष्ण के डूबी हुई हैं। कृष्ण प्रेम के सागर ही हैं। एकमात्र कौन बच रहा है जो प्रेम नहीं है? कृष्ण। सूरदास खुद ही कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं, सब आपको पता है। सब प्रेम में बातें करते हैं एकमात्र उद्धव को छोड़ के। तो प्रेम की नदी में पैर किसने नहीं रखा? उद्धव ने नहीं रखा। कि अब अगर एक क्वेश्चन पूछता है, एक समस्यात्मक क्वेश्चन एक पूछता है कि क्या उद्धव, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं? हाँ, कह रही हैं। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, लेकिन अगर वास्तव शब्द लग जाए कि क्या गोपियाँ वास्तव में हकीकत में सच में उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, तो आप कहेंगे नहीं, वो व्यंग कर रही हैं, वो व्यंग बोल रही हैं, वो कमेंट कर रही हैं उद्धव के कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। वास्तविकता ये है कि वो भाग्यशाली नहीं कहती बल्कि कमेंट करती हैं कि कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के साथ रहते हुए भी प्रेम का आपको अनुभव न हुआ, न आपने किसी से कभी प्रेम किया, न किसी को प्रेम में डूबे, आपको प्रेम नदी में तो पैर तक नहीं रखा जिस नदी में हम लोग डूब मर रहे हैं। तो गुड़ चींटी की तुलना, चींटी कौन है? गोपियाँ अपने को चींटी कहती, गुड़ किसको कहती हैं? कृष्ण को। हारिल की लकड़ी की तुलना किससे की गई है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि हमारे लिए, कृष्ण हमारे लिए क्या है? हारिल की लकड़ी, मतलब जीवन का आधार। हारिल की लकड़ी अर्थ बताया, जीवन का आधार। ये सारी समस्याएं आप सूरदास से आप कंप्लीट करेंगे। तुलसीदास की में आते हैं तो तुलसीदास में पूछता है सबसे पहले क्या कि जब परशुराम फरसा लेकर दौड़े किसको? लक्ष्मण को मारने के लिए, हाहाकार मच गया। उस समय पूछता है कि क्या दरबारियों ने क्या किया था? तो दरबारी उसमें हाहाकार करके दौड़ पड़े थे। कुछ लोग कहते हैं ऐसा शांत होकर बैठे रह रहे, शांत होकर बैठे रहते तो परशुराम काट डालते। तो आपको घटना पता है पूरी। अब यहाँ बात आती है कि ये लाइन कौन कहता है कि नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई हो को एकदास हमारा, तो कौन कहता है? भगवान राम कहते हैं। किससे कहते हैं? परशुराम से कहते हैं। कब कहते हैं? जब वो दरबार में गुस्से में आके फरसा लेके आते हैं, तो यहीं से बात शुरू हो जाती है। तो अब अगर वहाँ पूछे कि सेवक का धर्म क्या बताया गया है, तो सेवक का धर्म परशुराम खुद बताते हैं, सेवक सोई जो करे सेवकाई, अर करनी सम करे लड़ाई। दुश्मन की तरह काम नहीं करता वो लड़ाई करने का, बल्कि सेवकों होता है जो सेवा करे, वही सेवक है। धनु ही
तो धनुष को धनु ही कहने से लक्ष्मण धनु ही बार बार कहते हैं, कमेंट करते हैं, उससे जो है। अच्छा, वो तौलने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए किसको बुलाने के लिए कहते हैं? तो लक्ष्मण व्यवहारिया को बुलाने के लिए कहते हैं कि व्यवहारिया बुला लाइए, जो ये गुणा गणित करता है, जो जोड़ घटाना करने का काम करता है, ऐसा ब्याज देने वाले को बुला लाइए, जो जोड़ने को घटाने में बहुत माहिर होता है, ऐसे किसी व्यवहारिया को बुला। अच्छा, क्यों बुला लाइए? कौन कहता है? लक्ष्मण कहते हैं। किससे कहते हैं? परशुराम से कहते हैं। इससे परशुराम और अच्छा, ये कुम्हड़े की बतिया, कद्दू की बतिया किसने किसे कहा है? तो किसे कहा है? किसने कहा है? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही ये तर्जनी देखी मर जाए, लाइन किस कौन बोला है? लक्ष्मण ने बोला है कि यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है महाराज, जो आपके छूने से ही वो सूख जाएगा या बोलने से डर जाएगा। आप तो फूंक मार के पहाड़ उड़ाने की बात करते हैं। क्या उपमा दिया है लक्ष्मण ने, कितना सुंदर परशुराम जी के। और अच्छा, एक बात आती है कि परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु क्या था? राक्षस था, राक्षस राजा था, या केवल राजा था, या क्षत्रिय था? तो राक्षस राजा था। अगर ऑप्शन आता है तो क्षत्रिय राजा था। अच्छा, उन्होंने क्या था अपने बारे में? क्या कहते हैं परशुराम अपने बारे में? कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरी दुनिया जानती है मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, और बाल से बाल मतलब बचपन से ही मैं क्या हूँ? ब्रह्मचारी। ये बात करते हैं परशुराम। और भी आपको अपने दृष्टिकोण को पैनी करिएगा, तेज करिएगा, और देखिएगा कि क्या कहीं पर आपसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। बातें नेताजी के चश्मा की करते पहले ही क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा देखिए, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में केवल 2 लेखक की बात है। किसकी? नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम। तो बाल गोविंद भगत की बात आप जानते हैं कि मेदिनीपुर कौन है? आप देख लीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी। अच्छा, बेनीपुरी क्या है? बेनीपुरी इनके गांव का, बेनीपुर गांव का नाम था क्या? रामवृक्ष के गांव का नाम था बेनीपुर। अपने गांव के नाम, गांव से बहुत स्नेह होने के कारण अपने गांव के नाम को ही अपना सरनेम बना लिया रामवृक्ष ने, और तब से कहे जाने लगे रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुर कहाँ पड़ता है? जनपद ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार राज्य का एक गांव है बेनीपुर। बेनीपुर के नाम से रामवृक्ष बेनीपुर। नेताजी का चश्मा में स्वयं प्रकाश ने लिखा है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखा है। नेताजी पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। ये पूछता है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी कौन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद फौज की स्थापना करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब कहता है कि ये जो कैप्टन है, इसको लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? तो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण और लबरेज होने के कारण इसको जो है लोग कैप्टन कहते हैं। अच्छा, जब ये हालदार साहब ने पहली बार पान वाले के मुँह से कैप्टन का नाम सुना तो उनके मन में कैसी कल्पना आई? उनके मन में कल्पना आई कि बहुत ही हिष्ट पुष्ट कोई मिलिट्री का रिटायरमेंट आदमी, शारीरिक रूप से सौष्ठव मजबूत कोई होगा। लेकिन जब वो पहली बार देखते हैं तो उनके हृदय में कितना प्रेम देशभक्ति के प्रति है, ये देखने को मिलता है। पान वाला देशभक्त था कि नहीं था? बहुत बार इसकी पान वाले की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, और हम आप भी कहते हैं कि पान वाला सच्चा देशभक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सच्चा देशभक्त होगा वो देश के प्रति, देश की वस्तुओं के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, देश की संपत्ति के प्रति, देश की विचारधारा के प्रति प्रेम रखेगा, उसकी बुराई नहीं करेगा, उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। जबकि पान वाला जो कैप्टन था, कैप्टन की हंसी उड़ाता है, उसको लंगड़ा तक कह देता है, कहता है वो क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा। तो ये बात से साबित होता है कि पान वाला देशभक्त नहीं था। फिर आपसे पूछा, कारण केवल यही है कि देशभक्तों का सम्मान नहीं करता, इसलिए हम उसको कहते हैं। बाकी तो पान वाला देश में था, देश के लिए। हम तो केवल क्वेश्चन में आपके विचार रीजन पूछेगा तो आपको रीजन यही बताना है कि देशभक्तों का वो सम्मान नहीं करता, इसलिए हमको लगता है वो देशभक्त नहीं था। आगे बात करते हैं नेताजी के चश्मा पाठ से ही बात करते हैं कि हवलदार साहब की आंखों में आंसू कब आया? हवलदार साहब की आंखों में आंसू तब आया जब हवलदार साहब ने देखा बहुत दिनों के बाद कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया है। सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गया, और उनको भरोसा हो गया, उनका दिल जो है वो खुशी के आंसू थे, उनका दिल जो है देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो गया कि अभी बच्चों में, नौजवानों में देशभक्ति कायम है, बाकी है। इसलिए ये विचार से उनकी आंखों में
आंसू आ जाता है। और भी पॉइंट आप देखिएगा गंभीरता से, कहाँ पर ऐसा कोई कोना पाठ का नहीं बचना चाहिए जहाँ पर आपको आपकी नज़र न पड़े। मेरे प्यारे बहादुर विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत की बात करते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। बाल भगत अपनी बहू को उसके मायके क्यों भेजना चाहते थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा जीवन उसके बहू का और वो जो है बेसहारा रहे। वो रूढ़ियों को नहीं मानते हैं, भगत रूढ़ियों को नहीं मानते हैं। इसके 2-3 प्रमाण हैं। क्यों? क्योंकि किसी की मृत्यु होने पर लोग रोते हैं, लेकिन इस रूढ़ी को वो जो है नहीं मानते। उनका कहना है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का अवसर है, इसलिए गीत गाइए, नृत्य करिए, खुशी मनाइए, मृत्यु होने पर किसी को रोना नहीं चाहिए। ये रूढ़ियों को नहीं मानते। फिर वो लोग कहते हैं कि महिलाओं से मुखाग्नि नहीं दिलवानी चाहिए, लेकिन अपनी बहू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाकर रूढ़ियों को तोड़ने का काम करते हैं बाल गोविंद भगत। और क्या करते हैं? विधवा विवाह की मान्यता उस समय नहीं थी, लेकिन बहू के अपने जबरदस्ती भाइयों को बुलाकर उसे भेजना मायके, ये साबित करता है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो भगत रूढ़ियों को नहीं मानने वाले थे, रूढ़ियों को का खंडन करने वाले थे। एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि गंगा स्नान करने भगत जाते थे, गंगा स्नान करने का मूल कारण क्या था? तो ज़्यादातर स्नान करने नदी, पवित्र नदी माँ गंगा में स्नान करने का सबसे बड़ा जो कारण होता है, लोग कहते हैं कि पुण्य कमाने जा रहे हैं, पाप धुलने जा रहे हैं। जबकि भगत पाप धुलने नहीं जाते थे, पुण्य कमाने का उद्देश्य नहीं होता था, पाप धुलने का उद्देश्य नहीं होता था। भगत का उद्देश्य होता था कि क्या होगा? सत्संग होगा विद्वानों के साथ, भक्तों के साथ, हाँ, जानकारों के साथ। क्या होगा? सत्संग का अवसर बढ़िया मिलता था कि लोगों के साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा, भगत की मृत्यु उनके अनुरूप हुई, ये कब बात कैसे साबित होती है? क्यों? क्योंकि गंगा स्नान करके वापस आए, आराम से खाए पिए सोए वो, और इस पूरी प्रक्रिया में मतलब उनकी मृत्यु के समय कोई उनको तकलीफ नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, तड़पा नहीं उन्होंने, कोई उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि शारीरिक अपंगता आ गई हो और बहुत झेलना पड़ा हो। तो भक्त थे, इस जीवन भर संत का जीवन व्यतीत किए थे, और उसी के अनुरूप एक भक्त का जीवन जैसे अंत होना चाहिए, वैसे भगत का जीवन का अंत होता है। ये सारी बातें आप देखने लगिएगा। क्या करते हैं वो? बरसात भादों का महीना, धान बोने लगते थे लोग, और जब संगीत इनका डफली बजने लगती थी भगत की, क्या बढ़िया दृश्य होता था। ये साहित्य की चर्चा हो गई। मेरे प्यारे बहादुर विद्यार्थियों, पूरी नज़र अपनी बनाए रखिएगा कि कहीं से कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटने ना पाए। वाक्य भेद की बात करते हैं, और केवल तीन भेद हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। बार बार आपसे सुबह जैसे ही प्रातः हुआ वैसे ही चिड़िया चहकने लगी, मिश्रित वाक्य। वह बाजार गया और सब्जी लाया, क्या है? संयुक्त वाक्य। और एक क्रिया एक कर्ता की बात करें, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, वह गा रहा है, वह खा रहा है, सरल। एक बार देखिएगा, बस इसमें कहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किसी सरल वाक्य को दे देगा, संयुक्त को दे देगा, मिश्र को दे देगा, और पूछेगा इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इसका किया जाता है, इसको बदला कैसे जाता है, सरल से संयुक्त कैसे बनाया जा सकता है, संयुक्त को सरल कैसे बनाया जाएगा, संयुक्त को मिश्र कैसे बनाया जाएगा, सरल को मिश्र कैसे बनाया जाएगा। ये सारी बातें आप इसको जरूर देखिएगा। वाच्य की बात करते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसा वाक्य जिसमें केवल क्रिया की बात की जाए कर्तृवाच्य होता है, कर्म की बात की जाए तो हमने कहा है से, द्वारा, बाई, इन शब्दों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आता है तो कर्मवाच्य। भाववाच्य की बात है, ज़्यादातर वाक्य निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, न कर सकने, कैन कुट का प्रयोग किया जाता है। उसे चला नहीं जाता, उसे सोया नहीं जाता, उसे गाया नहीं जाता, उसे पढ़ा नहीं जाता, उसे लिखा नहीं जाता, वो नहीं चल सकता। ये सब क्या है? ये सब जो है भाववाच्य है। पद परिचय की बात करते हैं, हमने बहुत सारी बातें बताया है। सबसे बड़ा फार्मूला जो हमने दिया है आपको, सटीक फार्मूला पद परिचय के बारे में हमने ये बताया है। किसी का भी राम स्कूल जाता है, बोले राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। और यहाँ पूछा जाए स्कूल क्या है? माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू शुड मेक द पद परिचय। आप पहले परिचय इसका दीजिए, आप पहले बनाइए अपना परिचय। क्या बनाएंगे? स्कूल क्या है? स्कूल संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? बोले जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बोले स्कूल जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा है, कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन है। स्कूल पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? और जाता है वर्तमान काल है कि भूतकाल है? आप ये सब अपने से बना लीजिए, देन आप मैच करेंगे। शायद तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सही वाला अपने आप निखर के सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे बहादुर विद्यार्थियों, पद परिचय आपसे। रस की बात करते हैं, दो तो कम से कम रस के अवयव
और रस के एक क्वेश्चन रस के अवयव से पूछा जा सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपके रस और उसके स्थायी भाव से पूछा जा सकता है। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे काव्य पंक्तियों से पूछा जाएगा कि काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। मरने जीने की शोक की बात होगी, हाँ, करुण रस है। हास्य की बात होगी, है ना, आपको बताया, और वीर रस की बात होगी। बहुत सारे जो भी आपके रस हैं। अच्छा, रस की पहली चर्चा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए उन्होंने? 8 बताए थे। बाद में व्याकरणाचार्यों ने और विद्वानों ने कितना बताया? 9 बताया। रस की कुल संख्या 11, रस की संख्या 9, रस आचार्यों के अनुसार रस की संख्या 9। केवल और केवल भरत मुनि को छोड़कर बाकी 8 की चर्चा कहीं भी नहीं होती है। रस की संख्या 9 है, समग्र रस की बात। अच्छा, स्थायी भाव कैसे पूछेगा इसका? जैसे आपसे पूछेगा कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, कभी कभी ऐसे पूछा निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो इतना आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि चाहे स्थायी भाव से रस पूछे चाहे रस से स्थायी भाव पूछे, आप बता दीजिए। तो बेस्ट होने वाला है, गुड होने वाला है, बेटर होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है मेरे प्यारे बहादुर विद्यार्थियों। सिलेबस में कुछ नहीं है, आपको ये मान के जाना है, अपने आप को कंप्लीट रखिएगा। मेरे जीवन में कभी कभी ये घटनाएं हुई है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में एक आध क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ खुद ही। मैं अपनी गलती अपने बच्चों के सामने मानता हूँ और इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, गंभीरता से एक अच्छे बहादुर विद्वान विद्यार्थियों की तरह बैठिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा। दाएं बाएं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे, उन पर आप ध्यान मत दीजिएगा, सॉफ्ट बने रहिएगा। इन्विजिलेटर आपसे कुछ कहता है, प्यार से उसकी बातें सुनिए, मानिए और मुस्कुराते हुए अपने पेपर को करते चले जाइए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद विद्यालय परिवार की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप पेपर बहुत अच्छा करने वाले हैं। हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ जो हमारे बहादुर जाबाज सिपाही बहादुर बच्चों को फंसा सके। कोई क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक एक हिस्सा आएंगे। हमने तो कहा, हम तो कह रहे हमारे बच्चों से पाँचों के पाँचों पूछ लीजिए, पाँचों क्वेश्चन बात से पूछ लो, वंश से पूछ लो, बचपन से पूछ लो, रस्ते में हमारे बहादुर बच्चे बता लेंगे। फिर भी एक ऑप्शन है, छोड़ दीजिएगा, हैज वाला जरूर, जिस क्वेश्चन को छोड़िएगा उसका है जरूर फिल करिएगा। ये आप प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप फिलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे, उसको निपटाते चले जाएंगे। हमने पहले ही कहा है, मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैंने कहा है कि आप कहाँ से सॉल्विंग शुरू करनी है। रीडिंग टाइम में आप फाइनल कर लीजिएगा किस अपठित गद्यांश और किस अपठित पद्यांश को करना है, वो फाइनल कर लेना। एक ही पठित पद्यांश, एक ही पठित गद्यांश आपको राइटिंग टाइम में सॉल्व करना है। और जब आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट